बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट कैलकुलस 2 उसका लेक्चर 8 है। पहली डेफिनेशन हमारे पास है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों बोलते हैं। हम लिखते हैं कॉमन लॉग ऑफ x2 की बेस a। तो ये हमारे पास है कॉमन लॉग। जब किसी का बेस लॉग का बेस ए हो, जर्नल हो, तो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉग। अगर इसका लॉग ऑफ x2 की बेस 10 तो ये भी हमारे पास कॉमन लॉग है। अगर ये लॉग ऑफ x2 की बेस e, अगर इसका बेस e हो जाए तो हम इसको कहते हैं नेचुरल लॉग। तो हम इसको लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका मतलब है जब भी हम e एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करेंगे e को, तो वहाँ हम उसको लिखते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फॉर एवरी रियल नंबर x वी डिफाइन नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू बी e की पावर x। देखें आप इसको लिख लें e की पावर x, या e एक्सपोनेंशियल के लिए तो लिख लें एक्सपोनेंशियल ऑफ x। सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है द जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब क्योंकि e आपको पता स्पेसिफिक है, जो e है ये बिलोंग करता है 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि e की वैल्यू होती है 2.718281, स्पेसिफिक कांस्टेंट है। अब हम लिखेंगे जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ a हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और a पे क्या कंडीशन है कि a क्या हो पॉजिटिव, एंड x द एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस a। तो मैंने बताया था जब कॉमन लॉग लिखते हैं लॉग ऑफ x2 की बेस a, ये इसको जर्नल लॉग ही बोल सकते हैं। जब यही इसका बेस हम 10 कह लेते हैं तो हम इसको कॉमन लॉग कह लेते हैं। जब इसके बेस को हम e डिफाइन करते हैं तो हम इसको नेचुरल लॉग लिखते हैं। तो अब देखें a हमारे पास क्या है कांस्टेंट। दूसरे लफ्ज़ों में ये आप नोट कर लें कि जब कांस्टेंट की पावर क्या हो, वेरिएबल हो, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कांस्टेंट हमारे पास चेंज होते रहते हैं। जब कांस्टेंट e आ जाएगा तो हम उसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल कहेंगे। अगर हमारे पास कांस्टेंट यानी 2, 3, 4 यानी a क्योंकि यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, a की वैल्यू यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा जर्नल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो देखिए इसको ऐसे कैसे लिखा जाता है। हमारे पास है a की पावर x, इसको मैंने बेस क्या लिख दिया मैंने e, एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए। आप कल मैंने आपको रूल बताए थे कि आपके पास अगर मल्टीपल हो n नेचुरल लॉग ऑफ ए, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए की पावर n। जो मल्टीपल है वो कहाँ पे आ जाता है, पावर में चेंज हो जाता है। तो अब आप देखें जब इसको आप पावर में लेके जाएंगे तो ये आएगा e की पावर नेचुरल लॉग ए की पावर x। लॉग और e होता है एंटी लॉग, और ये लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा a की पावर x। तो इसका मतलब है हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी e की बेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास जर्नल हमारे पास डेफिनेशन है। यहाँ देखें x हमारे पास वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है n है। तो n पे हमारे x हमारे पास क्या है कि जो बेस है वो क्या हो पॉजिटिव। तो x की पावर n को हम भी लिख सकते हैं, x की पावर n को e की पावर n नेचुरल लॉग ऑफ x। देखें कैसे लिखा जाता है x की पावर n को। अब देखें ये मल्टीपल है तो ये क्या बन जाएगा पावर, और लॉग और एंटी लॉग कैंसिल, तो देखें x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n। हमारे पास है इनवर्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। देखें आप लिखते हैं लॉग ऑफ x2 की बेस a, ये लॉग है तो इसका एंटी लॉग क्या होगा a की पावर x। ये इसका क्या है इनवर्स, और इसका इनवर्स क्योंकि जब आप इनवर्स की बात करते हैं तो वो ईच अदर होता है। जैसे 2 का इनवर्स क्या है 1/2, और 1/2 का इनवर्स क्या है 2। तो हमेशा जब इनवर्स की बात होती है तो वो ईच अदर होता है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। लॉग ऑफ a की पावर x का इनवर्स है a की पावर x, और a की पावर x का इनवर्स है लॉग x2 की बेस a। एक हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट है, हम लिखते हैं लॉग ऑफ x2 की बेस a, ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a। यानी लॉग जो नंबर है उसका नेचुरल लॉग आ जाएगा, जो बेस है वो डिनोमिनेटर में उसका नेचुरल लॉग ऑफ a लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3 की बेस 3 लॉग ऑफ 3 की बेस 2, तो इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ 3 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 2। क्योंकि आज हमारे पास जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन का है। हम इंटीग्रेशन में वही फंक्शन डील करेंगे जो एक्सपोनेंशियल टाइप के होंगे, क्योंकि इसका टॉपिक ही हमारे पास जो लेक्चर ये हमारे पास 8 था, इसका टॉपिक ही यही था कि इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने लिखा है थॉमस की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 7.3। पहले उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 29 से 40। पहला हमारे पास क्वेश्चन है नेचुरल लॉग ऑफ यानी इंटीग्रल लोअर वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपर वैल्यू नेचुरल लॉग ऑफ 3 e की पावर x dx। आपने पढ़ा था
कि डेरिवेटिव ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स। देखिए सेम है, ये डेरिवेटिव है और इसका उलट क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव। इसका मतलब ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन भी क्या होगी, ई की पावर एक्स। देखें ई की पावर एक्स आ गई, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट। ये बड़ा एक्स की जो वैल्यू वो नेचुरल लॉग ऑफ 3 है, दूसरी जो एक्स की वैल्यू वो नेचुरल लॉग ऑफ 2 है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये जो लिमिट्स होती हैं ये एक्स की होती हैं बेटा। पहले आप एक्स जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 3 पुट करें, फिर एक्स जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ 2। आपको पता लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 3। लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, क्या आ जाएगा 2। 3 - 2 क्या आ गया 1। अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 36, 0 से नेचुरल लॉग ऑफ 16 इंटीग्रल ई की पावर एक्स ओवर 4 डी एक्स। देखिए अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स ओवर 4 डी एक्स को, तो पे आए हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, फिर पावर का लेंगे डेरिवेटिव। जब आप पावर का डेरिवेटिव लेंगे एक्स ओवर 4 का, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो क्या आ जाएगा 1 ओवर 4, तो 1 ओवर 4 से हम डिवाइड कर देंगे। एक जो सबसे अहम पॉइंट है जो गौर करने वाला है, डेरिवेटिव में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को डिवाइड करते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 4। पहले आप अपर लिमिट पुट करें माइनस लोअर लिमिट पुट करें, तो आपको पता है कि ई की पावर 0 क्या होता है 1 और 16। ये देखें ये हमारे पास है 1 ओवर 4 लॉग ऑफ 16। तो आपको पता है जो मल्टीपल है वो क्या बन जाएगी पावर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 16 की पावर 1 ओवर 4। तो फिर बेटा हम 16 को ले सकते हैं 2 की पावर 4 और 1 ओवर 4 कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा log ऑफ 2। देखें जब आप लिखेंगे ई की पावर log ऑफ 2, तो log से एंटी लॉग तो क्या आ जाएगा 2। 2 - 1 हमारे पास क्या आ गया 1, 4 × 1 हमारे पास आंसर क्या आ गया 4। नेक्स्ट देखें हमारे पास एक्सपेंशन ई की पावर टी क्यूब इंटू ई की पावर t4 dt। अगर आप देखें तो ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। तो हमेशा मेरे बेटे उतना ही पार्ट आप कंसीडर किया करें या सब्स्टिट्यूट किया करें जितना सा डेरिवेटिव हो। तो मैंने क्या किया, टी की पावर 4 को मैंने यू के बराबर ले लिया, इसका लें डिफरेंशियल, पावर शुरू में उसकी पावर कम dt du, 4 को उधर डिवाइड कर दें। ये देखें टी क्यूब और dt की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1 ओवर 4 du और t4 जब मैंने क्या पुट कर दिया u। तो आपको पता है e की पावर u की इंटीग्रेशन e की पावर है u। लास्ट पे मेरे बेटे आप बात वेरिएबल वही लिखा करें जो आपको गिवन है, तो आखिर पे आप u की वैल्यू पुट कर दें t की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वही एक्सरसाइज है 7.3 थॉमस की बुक है। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 83 से 88। पहला हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल। देखें ये दोनों टाइप आ रही हैं, अगर आप ये देखें तो ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है, जिस पे लिमिट ना दी हो वो इनडेफिनेट होता है। यहाँ देखें हमारे पास लिमिट दी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। देखें दोनों इंटीग्रल एक साथ डिस्कस कर रहे हैं हम, डेफिनेट भी और इनडेफिनेट भी। अब आप देखें नीचे हमारे पास फंक्शन, ऊपर उसका क्या है डेरिवेटिव है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे आप लें डेरिवेटिव ऑफ 3 - 3 की पावर एक्स, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 - 3। आपने पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, फिर बेस का नेचुरल लॉग पावर का डेरिवेटिव, क्योंकि पावर एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो देखें पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट, फिर बेस का नेचुरल लॉग, तो हमारे पास आ गया -3 ई की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 3 dx इंटू du। मैंने फंक्शन को किसके बराबर सपोज कर लिया u के, उसका मैंने डिफरेंशियल लिया और आप देखें नेचुरल लॉग ऑफ 3 को तो डिवाइड कर दें। अब आप देखें ई की पावर 3x dx किसके बराबर है -1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू du, और ये सारा किसके बराबर है u के, तो 1 ओवर u। अब आप देखें u का डेरिवेटिव क्या है 1, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो फंक्शन का क्या आ गया नेचुरल लॉग। आखिर पे आप u की वैल्यू पुट कर दें 3 - 3 की पावर x। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और साथ उसका डेरिवेटिव। ये देखें tan t का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर t, तो देखें tan t को मैंने क्या पुट कर लिया u, उसका लें डिफरेंशियल, tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर dt इज इक्वल टू du। हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t। t की एक वैल्यू 0 है, दूसरी t की वैल्यू π/4 है। t की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो tan 0 0 और t की वैल्यू यहाँ पुट करें π/4। आपको पता है कि टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1। अब आप लिमिट चेंज कर दें 0 से 1। ये देखें tan t आपने किसके बराबर लिया है u के, और ये देखें सेकंड स्क्वायर dt किसके बराबर है du के। तो अभी मैंने आपको बोला था कि जब आप इंटीग्रेशन लेंगे a की पावर x dx की, a की पावर x एज इट, इसका लेंगे नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग a से क्या कर देंगे डिवाइड। मैंने बताया था कि डेरिवेटिव में
कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट से डिवाइड कर। देखिए मैंने इसका फंक्शन एज इट, बेस क्या है ए अब किसका काम कर रहा है 3 1/3, तो उसका क्या आ गया नेचुरल लॉग, ये ऊपर चला जाएगा। इसको देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा सा आप स्टेप समझ लें। नेचुरल लॉग ऑफ 1/3 उसको हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल ऑफ 3 की पावर -1, तो आपको पता पावर क्या आ जाएगी शुरू में, तो ये आ जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3, इसलिए इसको मैंने ख़त्म कर दिया 1/3 को। अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट क्या है 0, तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा 1, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थॉमस की बुक से है, एक्सरसाइज हमारे पास है 7.3, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 95 से 100। हमारे पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 to 4 log ऑफ x 2 की बेस 2 ओवर x इज इक्वल टू dx। अब देखें आपने अभी डिफाइन किया था log ऑफ x 2 की बेस 2, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल log ऑफ x ओवर नेचुरल log ऑफ 2। ये देखिए मैंने इसको लिख दिया नेचुरल log ऑफ x ओवर नेचुरल log ऑफ 2, इसको मैंने लिख दिया 1/x dx। ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 कांस्टेंट मैंने बाहर लिख दिया। अब देखें ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि फंक्शन हो साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो तो फंक्शन की पावर में एक इजाफा कर दें। देखें ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, इसकी पावर कम क्या है 1, इसकी पावर में एक इजाफा कर देंगे 2/2। अब आप पुट करें अपर लिमिट, ये किसकी वैल्यू x की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपने पढ़ा हुआ है कि log ऑफ 1 क्या होता है 0। अब उसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 100 है, लिमिट है 1 to e 2 नेचुरल log ऑफ 10 log ऑफ x 2 की बेस 10 ओवर x। अब आप देखें log ऑफ x 2 की बेस 10 को हम लिख सकते हैं log ऑफ x ओवर log ऑफ 10। देखें log ऑफ 10 से log ऑफ 10 कैंसल, log ऑफ x इंटू 1/x dx। ये फंक्शन है, अब देखें साथ उसका क्या है डेरिवेटिव, फंक्शन में एक इजाफा उसी पे डिवाइड, 2 से 2 कैंसल, तो आप पुट करें x की वैल्यू e फिर x की वैल्यू 1, log ऑफ e माइनस log ऑफ 1। तो आपको पता है कि log ऑफ 1 क्या होता है 0 और log ऑफ e क्या होता है 1, तो log ऑफ e 1 का स्केयर 1, log ऑफ 1 0 तो 0 का स्केयर 0, तो 1 - 0 आंसर क्या आ गया 1।